नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी, यानी कि एसआईपी में जो टॉप 10 हैं वो कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो एसआईपी में टॉप 10 हैं। और म्यूचुअल फंड में जब आप दोस्तों जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से होता है, एक आप लमसम के माध्यम से और एक एसआईपी के। जब दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप इन्हीं दो माध्यम से, यानी कि एक लमसम और एक एसआईपी और लमसम, इन दोनों के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम सर एसआईपी तो करना चाहते हैं, कौन से फंड में करें, कैसे करें और कौन से ऐसे बेस्ट हैं। तो आज हम दोस्तों आपको टॉप 10 जो एयूएम वाइज, एयूएम का मतलब हुआ कि जिनका फंड साइज बड़ा है। तो दोस्तों हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर मुझे एसआईपी में करना है तो हम किस फंड में करें, हमें इसकी भी जानकारी दी जाए। तो आज दोस्तों आप ही लोगों के कमेंट पर ये हमारा आज का वीडियो है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एसआईपी में टॉप 10 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं और कितना इन फंडों का रिटर्न रहा है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, हमने ये चार्ट जो बनाया है आपके सुविधा अनुसार हमने इसमें कॉम्बिनेशन करके बनाया है। यानी कॉम्बिनेशन में मतलब हुआ कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लार्ज कैप फंड भी लिया है, मिड कैप भी फंड लिया है और स्मॉल कैप भी फंड लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, मल्टी कैप लिया है और कंट्रा फंड लिया है। तो दोस्तों ये हमारा मिक्सअप कॉम्बिनेशन करके हमने जो है आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों ये मेरा वीडियो ओनली आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है और किसी भी प्रकार का हमारा फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है आप देखें कि कॉम्बिनेशन में हमने कौन कौन से ऐसे फंड लिए हैं जो एसआईपी में इतना रिटर्न दिए हैं। पहला नंबर हमारा फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया लार्ज कैप। यहाँ मैंने लार्ज कैप कैटेगरी से दो फंड लिए हैं और लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है वो हमने जो सारे फंड का सिलेक्शन किया है वो एयूएम में है। जो एयूएम में बड़े हैं हम उन्हीं को यहाँ पे आज सेलेक्ट करके आपको बताए हैं। रिटर्न के आधार पे आप देखेंगे तो फिर ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि रिटर्न बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो इनसे ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं। लेकिन मैंने एयूएम एक पैमाना रखा है, एयूएम के हिसाब से जो फंड साइज जिसका बड़ा है उसी आधार पे मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों समझें कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसका एयूएम जो है 44,958 करोड़ रुपए का एयूएम है और आज से पीछे 3 साल का जो रिटर्न है वो 3 साल एसआईपी में रिटर्न, एसआईपी में दोस्तों जानते हैं XIRR का रिटर्न मिलता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न है एसआईपी का वो 3 ईयर का, 3 साल का 16% से ऊपर का रिटर्न है। दोस्तों यहाँ मैं पॉइंट को छोड़ते हुए चल रहा हूँ, आप समझिएगा। और 5 साल में 18% से ऊपर और 10 साल में 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड मैंने लिया है लार्ज कैप से ही, ICI प्रू लार्ज कैप फंड। इस फंड ने दोस्तों, इस फंड का एयूएम जो है 71,819 करोड़ रुपए का एयूएम है और 3 साल में 15% का रिटर्न, 5 साल में 16% का रिटर्न और 10 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। ये दोनों फंड दोस्तों लार्ज कैप के हो गए। अब आता है हमारा मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी में मैंने दो फंड सिलेक्ट किए हैं, बाकी और भी सारे फंड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने बताने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने दो फंड, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा था। अगर हम कैटेगरी वाइज बताएंगे फिर सारा एक बहुत सारे फंड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप मिड कैप अगर देखें तो मिड कैप में मैंने लिया है HDFC मिड कैप फंड जिसका एयूएम जो है 83,072 करोड़ रुपए का एयूएम है और यहाँ 3 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है।
दोस्तों चौथा फंड आता है हमारा निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इस फंड का भी AUM 38,369 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों देखें यहाँ पे 3 साल का जो इसका रिटर्न है 21% से ऊपर, 5 साल में 22% से ऊपर और 10 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों पांचवा फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ दोस्तों यहाँ से हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी फंड स्टार्ट होता है। आज मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 फंड लिए हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों तीनों फंड में आप देखें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM 64,827 करोड़ रुपए का है। 3 साल में 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है। छठवां है दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड 36,284 करोड़ रुपए का AUM है, 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है 3 साल में और 5 साल में 21% से ऊपर का, 10 साल में 20% से ऊपर का। सातवां फंड है हमारा SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड में आपका AUM जो देखेंगे 35,250 करोड़ रुपए का AUM है और 3 साल में 11% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। आठवां फंड हमने लिया है फ्लेक्सी कैप से। फ्लेक्सी कैप से मैंने एक फंड कॉम्बिनेशन में रखा है कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो उसी हिसाब से कि मतलब एक हर कैटेगरी से मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का फंड का AUM फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, यानी कि AUM के मामले में सबसे ज़्यादा हाई है, 115,037 करोड़ रुपए का AUM है। और देखें कि 3 साल में 18% और 5 साल में 18% से ऊपर का और 10 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड ने लिया। दोस्तों यहाँ पे जितने फंड मैंने आप देखे हैं रिटर्न में, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। अब चाहते हैं 9वें फंड पे। 9वां फंड हमने कंट्रा फंड से लिया है। कंट्रा फंड होता है SBI कंट्रा फंड फ्लेक्सी कैप जो भी है आप हमारे चैनल पर देखें, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि कौन से फंड किस तरीके से होते हैं। कंट्रा फंड दोस्तों इसका AUM देखें तो 46,648 करोड़ रुपए का है, 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है 3 साल में और 5 साल में 19% का और 10 साल में भी 19 दिया है। अब 10वां फंड है हमने लिया है मल्टी कैप कैटेगरी से। मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप का AUM 46,178 करोड़ रुपए का है और 3 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ 2 चीज़ है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें जो पहला आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे दोस्तों लमसम बंद है, अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप SIP ही कर सकते हैं। और दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, यहाँ भी SIP अलाउ है, लमसम अलाउ नहीं है। तो SIP के दृष्टिकोण से जो है AUM वाइज हमने ये आपको चार्ट बताने का कोशिश किया। दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और कोई भी दोस्तों आपका क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से मेरा ये शॉर्ट वीडियो रहा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।